से हुई और बेवकूफ बनाया गया। मात्र महिला जान के बनाया जाए या कोई भी जान जाए, महिला बेवकूफ बन जाती है। बिल्कुल यही प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपने तो बिल्कुल आग लगाने वाली बात कही है। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा आंगनबाड़ी संस्थान है, जो पूर्णतः महिलाओं का संस्थान है, बच्चों और कुपोषित का संस्थान है। और सोचिए तो ये यूनिट लेवल पे, बिल्कुल इकाई स्तर पे उत्थान का कार्य करता है। लेकिन इसके कर्मचारियों का अभी मोबाइल हमारे पास है, उसमें 25 तरह के काम है और कोई ट्रेनिंग नहीं है सर। अगर उसमें 25 कामों को इंग्लिश में डिप्यूट किया गया है, खोला जाए, उसमें ट्रेनिंग दीजिए, बताएंगे तो पता नहीं आप हमको समय दे पाएंगे। एकदम समय देंगे आप, मैं समय दे रहा हूँ, आप बताइए सारा, ये भी डिटेल में बताइए। बिल्कुल सर, डिटेल से मैं मोबाइल से स्टार्ट करती हूँ। हमारा तो चयन लिया गया, बिल्कुल सही बात है सर। और पेमेंट के नाम पे नथिंग, और पोषाहार के नाम पे भी शोषण। हम लोगों का कहने का मतलब ये है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हम लोग सब मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। पोषाहार, हमारा दुख दर्द अगर हम बयां करें तो संविधान की धाराएं कम पड़ जाएगी। जितना धारा है ना उतना यहाँ हम लोग लिख देंगे। कोई दूसरा संविधान पे नहीं मिलता है, कुछ संवेदना के नाम पे नहीं मिलता। और कहा जाता है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी चलता ही नहीं है, ये भी लोग कहते रहते हैं। मैंने एक बार छोटे शब्दों में कहे, आप हमसे ज्यादा समझदार है, पढ़े लिखे हैं। आंगनबाड़ी की औकात ही नहीं है कि वो चुपचाप बैठ के बंद कर दे या रख ले, किसी की औकात नहीं है। नहीं चलता है, कभी पालिया होगा, केंद्र बना होगा। क्यों ऐसा सरकार कर रही है, या नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो, उसको हमारी आवश्यकता को पूर्ति करना होगा। वो जैसे करे लेकिन उसको करना होगा। इसके मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया में, और बिहिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरने पर बैठी हुई हैं। कौन कौन सी मांग है मैं जानने का प्रयास करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन 20 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल। मानदेय नहीं, वेतनमान चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, 8 घंटा काम लो, काम का पूरा दो, सभी सामाजिक सुरक्षा लागू करो, 50% राशि में वृद्धि लागू करो, 16 मई 2017 के समझौते को लागू करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ग्रेच्युटी बहाल करो। निवेदक परियोजना कमेटी बिहिया भोजपुर। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या बिहिया में ही लोग धरने पर बैठे हैं या फिर पूरे बिहार में। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम धर्मशिला कुमारी है और मैं बिहिया का अध्यक्ष हूँ। क्या आप लोग सिर्फ बिहिया में ही बैठी हैं या पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। क्यों आप लोग धरने पर बैठ गए आंगनबाड़ी बंद करके? ये सरकार हमको एक समझौता की थी 17 में, उसमें 20 सूत्री मांगे था कि आप लोग का सारा मांग मतलब हम लोग दे देंगे, मौखिक समझौता कर उस सरकार चुप्पी साधी। वही समझौता लागू करने के लिए हम लोग पूरे बिहार के सेविका हड़ताल पर है। कब तक हड़ताल पर रहिएगा? जब तक हमारा अनिश्चित काल तक, जब तक वो 17 वाला समझौता हमारे लागू नहीं हो जाता। मतलब आंगनबाड़ी में ताला लटक गया? हाँ, आंगनबाड़ी में ताला लटक गया। खुलेगा नहीं? नहीं खुलेगा जब तक सरकार नहीं मांग मानेगी। नहीं। एकदम डिसाइड आप लोग कर लिए? एकदम डिसाइड है, पूरे बिहार की सेविका का एकदम डिसाइड। तो रोज यहाँ मतलब दिन रात यहाँ बैठिएगा कि 2-4-5 घंटे बैठ कर चले जाइएगा? पूरे दिन। रात में भी रहिएगा आप लोग? जी जी। क्या? एक मिनट, रात में भी रहिएगा? जी जी। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि रात में भी हम लोग बैठेंगे। आंगनबाड़ी में ताला लग चुका है, आज से ताला लगा है ना? हाँ, आज से ताला लगा पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। बच्चों का क्या होगा? बच्चे का क्या होगा? बच्चे का सरकार बच्चे जो हमारा इतना अच्छा से पोषाहार लेते थे, उनको हर सुविधा मिलती थी, अब बच्चे मारे मारे फिरेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि हम लोग इतना मेहनत जो काम करते हैं उसके बदले हम लोग को मजदूरी दे। वहाँ पे गरीब के बच्चे जाते हैं, गरीब के ही अमीर के बच्चे नहीं जाते। नहीं, अमीर के बच्चे तो प्राइवेट में जाएंगे, जहाँ तहाँ भी अपना जाएंगे, लेकिन गरीबी तो हमारी आंगनबाड़ी में आते हैं। उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है, उनको ड्रेस दिया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, उनको साफ सफाई के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में टीकाकरण हम लोग करवाते हैं, बच्चों की सब तरह से सुरक्षित स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। अब ये सब जो हम बच्चों के ऊपर बीतेगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। आप लोग नहीं है? हम लोग नहीं है। हम लोगों को तो चाहिए, मतलब जो हम लोग काम करते हैं न्यूनतम मजदूरी भी देता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कितना न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं आप लोग? 18,000 कम से कम। 18,000? 18,000। 25,000 सेविका का है और 18,000 हमारी सहायिका मांगता है। अच्छा, इससे कम होगा तो नहीं कम करेंगे। कम नहीं करेगा? लड़ाई लड़िएगा? एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, एकदम आर पार की इस बार लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग नहीं तोड़ेंगे हड़ताल, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हम लोग का दाम चाहिए, काम का दाम चाहिए, काम का दाम चाहिए। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, उसमें भी 24 घंटा करने के बाद भी कहीं से मैसेज आता है कि आप लोग को रात में भी काम करना है मोबाइल पे, तो हम लोग को टेंशन बना रहता है। हम लोग मोबाइल पे रात में भी काम करते हैं,
तो बताइए 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, काम के अनुसार भी दाम नहीं मिलता है। सब लोग को पढ़ाना ही काम है ना वहाँ पे। पढ़ाना ही काम नहीं है, उससे भी ज्यादा हमसे काम लिया जाता है। हाँ। तो बताइए उससे हम लोग कैसे काम करें? क्या क्या काम लिया जाता है ये बताइए। बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। जो जो काम लिया जाता है वो बता दीजिए। हाँ आइए ना बताइए। क्या पूरक पोषाहार, हाँ। स्वास्थ्य जांच, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, टीकाकरण, विशेष सेवा, जो कमजोर बच्चा है उसको बीमार है उसको रेफर करे, सारा काम लिया जाता है दिन रात। 4 घंटे के बाद हम लोग को दिन रात काम लिया जाता है। आप पैसा कुछ भी नहीं है। आप पोषण टेकर में सारा रजिस्टर का काम करो, उसके बाद मोबाइल पर काम करो, दिन हो जाए रात हो जाए 12 बजे तक करो, करना ही है तुमको। जो भी आए मैसेज उसको करना है। 4 घंटा काम के बदला हम लोग दिन रात काम करते हैं। अब पैसा मान दे कुछ भी नहीं मिलता है। अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग का 6000 में 50 रुपया कम मिलता है। 5950। 5950 रुपया, यानी एक दिन का 200 रुपया भी नहीं होगा। हाँ, वो भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। हाँ, मजदूरी भी नहीं मिलता है हम लोग को। करने के बाद भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है, पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ भी रिटायरमेंट भी नहीं मिलेगा, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहरी जो भी काम होता है वो भी तुम ही लोग करो। हाँ, जितना काम उसके अलावा भी काम नहीं करते हैं हम लोग। तो देखिए ये कह रही हैं कि सरकार का जितना काम होता है एक वार्ड में वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। किसी भी विभाग का काम हो, सेविका का करना हो, जन्म मृत्यु हो, चाहे ब्लॉक का कोई काम हो, स्वास्थ्य विभाग का कोई काम हो, मतलब जितना भी काम है, जो काम अगर कोई विभाग नहीं करने में सक्षम है, सेविका का कपार पर थोप दिया जाता है कि आप करिए। आप चूंकि उस वार्ड का है इसलिए आपको अच्छा से जानकारी आपको करना है। तो देखिए कैसे काम कराया जाता है ये लोग बता रही हैं। क्या क्या मांग है? मांग यही है कि जैसे हमारी माननीय अध्यक्षा लोग, हमारे सीनियर्स जो है यहाँ पे सेविका, उन्होंने जो बताया कि 20 सूत्री मांगों के लेकर के, और 2017 का जो प्लानिंग सरकार ने हम लोग के साथ किया था, अभी तक किसी तरह का भी लागू नहीं अच्छा, है। क्या क्या प्लानिंग किया था? क्या क्या आप लोगों से बातें उस समय हुई थी? सिर्फ मौखिक रूप से हुई और बेवकूफ बनाया गया मात्र। महिला जान के बनाया जाए या कोई भी जान जाए, महिला बेवकूफ बन जाती है। बिल्कुल यही प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपने तो बिल्कुल आग लगाने वाली बात कही है। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा आंगनबाड़ी संस्थान है, जो पूर्णतः महिलाओं का संस्थान है, बच्चों और कुपोषित का संस्थान है। और सोचिए तो ये यूनिट लेवल पे बिल्कुल इकाई स्तर पे उत्थान का कार्य करता है, लेकिन इसके कर्मचारियों को, हम लोग को नथिंग, उसको जीरो कहिए, कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ 5950 रुपया में खटते रहिए। और आंगनबाड़ी सेवा को तो छोड़िए सर, अदर्स भी जितने काम होते हैं, सेवाएं होती है, अभी मोबाइल हमारे पास है, उसमें 25 तरह के काम है और कोई ट्रेनिंग नहीं है सर। अगर उसमें 25 कामों को इंग्लिश में डिप्यूट किया गया है, खोला जाए, उसमें ट्रेनिंग दीजिए, सर्वे कीजिए, गेम्स कराइए, कोई कुछ भी उसका तकनीकी रूप से ना तो उपलब्धि है और ना ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग है। मोबाइल पे भेज दिए फिर कराएं, ये तो अदर चीजें हो गई सर। बहुत सारा ऐसा प्रेशर रहता है, बताएंगे तो पता नहीं आप हमको समय दे पाएंगे। एकदम समय देंगे आप, मैं समय दे रहा हूँ, आप बताइए सारा, ये भी डिटेल में बताइए। बिल्कुल सर, डिटेल से मैं मोबाइल से स्टार्ट करती हूँ। हमारा तो चयन लिया गया मैट्रिक लेवल पर, स्तर पर, लेकिन काम लिया जाता है BCA MCA लेवल का, ठीक है। उसको जिस प्रकार किया जाए, उसको हिंदी में कन्वर्ट करा के किया जाए। और नहीं तो जो बुजुर्ग हमारी है सेविकाएं, अभी भी आप पूछ सकते हैं उनसे, जो सक्षम नहीं है, आप अपने हस्बैंड से संपर्क करो, आप अपने बच्चों से संपर्क करो। हम अपने स्टैंडर्ड पे उस लेवल पे आए हैं, मैट्रिक लेवल पे आए हैं यहाँ खटने के लिए कि हस्बैंड को भी लगा दे, बच्चों को भी लगा दे, सबको लगा दे। फिर भी वो भी बात की बात गई, उसके बावजूद भी आपको वेतन नहीं है। 6-6 महीना पे वेतन दिया, चलो मान लिया, वो भी दिया, 1 महीना का दिया, फिलहाल कल परसों वेतन आया, सिर्फ 1 माह का, 6 महीना का बकाया के अनुसार। वेतन की भी बात हो गई। उसके बाद काम की बात पे आइए। काम में अभी तो जुड़ा है, हमने मोबाइल से शुरू किया था। उसके बाद भौतिक स्तर पर अगर हम लोग आते हैं क्षेत्र में जाने के लिए, तो वार्ड से उठाइए, सर्वे कीजिए, उनकी निगरानी कीजिए, परीक्षण कीजिए। पोषाहार जो कुपोषितों का है, वितरण तो वो है ही। उसके बाद से अदर भी है, उसमें BLO के वर्ग में आपको लगा दिया जाता है, जातीय गणना में आपको घुसा दिया जाता है। कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है। हमारे विभाग से अदर भी लोग जांच प्रक्रिया में आ गए, उसके बाद भी, शोषित होने के बाद भी अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो इसके लिए हमारे धमकियां। कल परसों गलत तरह का लेटर डाला गया कि आप अपना ये रद्द कीजिए, वो लेटर हमारे मौजूद है हमारे पास मोबाइल में। हम लोग आवाज उठाएंगे इसके लिए, हमारी टीम पटना भी जाएगी, हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लंबा दिल्ली तक जाने के लिए हम लोग तैयार है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम शोषण का एक हद होता है, झूठ मूठ का, नारी सशक्तिकरण, ये शब्द ना ही जोड़े तो बेहतर है। सीधा कह दे कि पुरुष वालों का संस्था सिर्फ पुरुष रहेंगे, नारी सशक्तिकरण के शब्द के नाम पर कलंकित ना करें। पुरुष वाली संस्था बना ही दिया है ना। आप जब बोल दिए हैं कि आप अपने हस्बैंड से ले लीजिए, मदद लीजिए, घर में मदद लीजिए, तो हो ही गया। बिल्कुल सही बात है सर। और पेमेंट के नाम पे नथिंग, और पोषाहार के नाम पे भी शोषण। हम लोगों का कहने का मतलब ये है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हम लोग सब मिलकर इसके बारे में बात करेंगे।
पोषाहार के भी लंबा चौड़ा शोषण है। और जो हमारे पढ़े लिखे गुंडे लोग हैं, नहीं कहेंगे कल से हमारे यहाँ भी जांच प्रक्रिया बढ़ जाएगी इस शब्द पे, लेकिन जो पढ़े लिखे ऐसे में बैठे हुए लोग अच्छी तरह समझते हैं कि एक आंगनबाड़ी की इतनी औकात नहीं है कि पोषाहार का हजम खुद कर सके। खैर वो भी बात छोड़ते हैं, पोषाहार के नाम पर जो गेम होता है ना उसको बंद करें। उनको ज्यादा दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कर सकते हैं। जिस तरह स्कूल में पैसा आता है, बना बनाया खाना आता है, आप एनजीओ के थ्रू भिजवाएं। जब आंगनबाड़ी को आप पोषाहार से जोड़ते हैं कि पोषाहार तो आपको मिल ही रहा है, उससे आंगनबाड़ी को क्या मतलब है? आप खाना बनवा के भेजो, 30 बच्चे नहीं आते हैं उनके घर पहुंचाएंगे, ऐसा काम हम लोगों ने किया है। फिर घर पे पहुंचाने वाले काम पे आया, कोरोना में हमारी कितनी सेविका मारी गई कोरोना की वजह से। 2 शब्द भी सद्भावना के नहीं मिलते हैं। हमारा दुख दर्द अगर हम बयां करें तो संविधान की धाराएं कम पड़ जाएगी, जितना धारा है ना उतना यहाँ हम लोग लिख देंगे। कोई 2 शब्द संविधान पे नहीं मिलता है, कुछ संवेदना के नाम पे नहीं मिलता है। रिटायर हुई अभी हमारी सेविका, 4 सेविका रिटायर हुई, 2 सेविका की मृत्यु हो गई। ये भी नहीं बैठा के कि हाँ 60 वर्ष सेवा दिया है, 2 शब्द आपके लिए, कुछ नहीं, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलना है। इतना शोषण है सर, बताइए क्यों काम करें? एक चीज और कहा जाता है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी चलता ही नहीं है, ये भी लोग कहते रहते हैं। मैंने एक बार छोटे शब्द में कहे, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आंगनबाड़ी की औकात ही नहीं है कि वो चुपचाप बैठ के बंद कर दे या रख ले, किसी की औकात नहीं है, नहीं चलता है। कभी पा लिया होगा, केंद्र बना हुआ, 2 कर्मचारी हो सकता हो इंसिडेंटली दोनों बीमार हो या फिर नहीं आई हो, चाहे अदर रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा कि नहीं चले और वो चुपचाप बैठ जाए। कार्रवाई उसकी 1 सेकंड में हो जाएगी। आज 5G के जमाने में ये झूठा मुखौटा है बेवकूफ बनाने वाला। अकेले किसी की हिम्मत नहीं है वो ना चलाए और उसका नौकरी जीवित हो, ये झूठ बोला जाता है। कब तक बैठिएगा आप लोग? ये तो अनिश्चितकालीन है सर, एकदम उखड़ा हुआ है, मन अंदर से बिल्कुल आत्माएं हिल गई है। 17 में हम लोग को आदेश दिया गया, आपकी मांग को पूरी करेंगे, कुछ नहीं हुआ। किससे उस समय बातें हुई थी? बातें तो हम उस समय तो हम लोग बैकवर्ड थे, अभी तो बोलने का मौका मिल रहा है। हमारे सीनियर्स लोग गए हुए थे, वो अच्छे से बताएंगे किससे बातें हुई थी। वो कहे ना कि आप लोग की मांग को हम लोग मान गए हैं, मौखिक रूप से, लिखित नहीं था। वहाँ पर किससे बातें हुई थी 17 में? वहाँ पर कल्याण मंत्री थे हमारे, मतलब अपने विभाग के हमारे यूनियन के मंत्री थे। ये लोग बोले कि आप लोग की मांग को हम लोग मान गए, आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। हम लोग विश्वास करके मान गए, लेकिन हम लोग से धोखा हुआ है। इस बार लिखित लीजिएगा आप इस बार हम लोग लिखित लेंगे, इस बार हम लोग लिखित लेंगे। हमारे जो बिहार का 3 यूनियन, ट्रेड यूनियन है, जिनके बैनर के तरह हम लोग पूरे बिहार के सेविका है, और पूरे बिहार के सेविका तीनों यूनियन के एक ही बैनर के तरह आ गई। वो तीनों नेता को बंद कर हमारे बिहार सरकार के जो सचिव हैं वो बैठकर एक रूम में फैसला किए कि आप लोग का जो मांग है, नेता लोग का तीनों मांग हम मान लेते हैं। अभी हमारे मतलब मंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं है, वो आएंगे तो साइन हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तब तक आप हड़ताल तोड़ दीजिए। इसी स्तर पर तीनों नेता हमारे जो थे बिहार के, वो हड़ताल एक विश्वास के लेबर में तोड़ दिए, और उसके बाद में जब टूट गया हड़ताल, उसके बाद आज तक वो सिग्नेचर नहीं हुआ। और इसीलिए वो सिग्नेचर जो 20 सूत्री हमारा मांग है, 20 वो थी, जब तक नहीं सरकार देगी तब तक इसी तरह बैठे रहेंगे। वो मांग कम से कम हमारे लागू करे। उस मांग में था अनुकंपा आधार पर जो हमारी सेविका मरती है उनको बेटी या पतों को नौकरी दिया जाए। उस मांग में यह भी था कि जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो 1 मुश्त में 5 लाख दिया जाए, और नहीं तो प्रति महीना 5 जब तक वो सेविका जीती है 5,000 प्रति माह उसको जो है ना अपने खर्चा चलाने के लिए दिया जाए। इस तरह से उसमें बहुत सा मांगे था। इस मांग को लेकर मतलब 2017 में जो मांगे थी वो सारी मांग को आज एक बार फिर से उठा रही है आप लोग? मांग था सर कि 25 में मांग था कि जब तक सरकार अगर हमारा मतलब सरकारी दर्जा नहीं देती है, तब तक हम लोग का जो है ना सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 वेतन जो है ना वो लागू करे। उसमें ये सारा मांग था। इस तरह करके उसमें 20 सूत्री मांग था, जिसमें सरकार ने हामी भर दी थी। तो देखिए हम लोग को हाँ बताइए, छोड़ कर बताइए। और इसमें ये भी है, मान लीजिए हमारी बहनें कितना रिटायरमेंट की, कितना मर डेट कर गई, उन लोग को भी 1 पैसा का अधिकार नहीं मिला और न सरकार दिया। कैसा सरकार है ये? कैसा सरकार है? शिकवा शिकायत किससे है? नीतीश कुमार तेजस्वी से, किसी और से? या मोदी सरकार हो, कोई भी हो, हमारी सूचना यही है कि हमको केंद्र और राज्य सरकार दोनों से शिकायत। हम जब बैठ रहे हैं, जब हमारी नौकरी समाप्त होती है, हमारे को घर में बैठा दिया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? 2 पैसा चाय के लिए, 10 रुपया चाय के लिए हम मुस्तैद रहेंगे? क्यों?
क्यों ऐसा सरकार कर रही है? या नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो, उसको हमारी आवश्यकता को पूर्ति करना होगा। वो जैसे करे लेकिन उसको करना होगा। इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। चाहे हम लोग जितना भी हम लोग बोलिए। हम 6 महीना से बैठल बनी, हमरा के रिटायर कर देलो, 3 महीना का हमारा बाकी बता पैसा मिले के चाहिए। बड़े बाबू कहेलन कि हमरा बस के बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा इनका दर्द। ये लोग कहते हैं कि बहुत सारे कंप्लेन आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहता है, चलता ही नहीं है। मगर ये कह रही हैं लोग कि ऐसा कभी नहीं होता है। ये 5G के जमाने में ऐसा हो सकता है कि कोई बंद करके सोया रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये करें कि हमें 2017 में बेवकूफ बना दिया गया, महिला जान करके। वो भी ये करें कि महिला जान करके हमें बेवकूफ बना दिया गया और ये करें कि हम बेवकूफ बन गए। यही सोच समझ करके अब फिर से एक बार हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी 20 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अब धरने से उठेंगे नहीं। कहां जाएंगे एक बार चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं। अगर यहाँ पे आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है, यहाँ पर कितने दिनों बैठेंगे? कितना दिन तक यहाँ पर कितना दिन बैठे? 15 अक्टूबर अनुमंडल जाएंगे हम लोग। 15 अक्टूबर के बाद कहाँ जाएंगे? 15 के बाद में जिला में जाएंगे। जिला में जाइएगा। जिला में नहीं सुनेंगे लोग तो दिल्ली नहीं जाना है, बिहार सरकार से हमारी मांगे हैं। इस हम राज्य में जाएंगे, पटना जाएंगे। तो देखिए कहाँ जाएंगे ये लोग बता रही हैं कि यहाँ पर ये लोग 15 अक्टूबर तक बैठेंगे और उतना दिन में मांग इनकी नहीं पूरी होती है तो फिर यहाँ से उठ करके ये लोग करेंगे जिला मुख्यालय हम जाएंगे। मुख्यालय में हमारी मांग नहीं पूरी होगी, उसके बाद हम लोग राजधानी पटना का घेराव करेंगे और वहां पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। वहां पर कोई तय नहीं होगा कि कितने दिनों तक हम बैठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वहीं पर बैठे रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या सरकार इनकी मांग पूरी करती है या फिर से एक बार 2017 वाली बातें करके इनका धरना तोड़वा देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।